जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का अनुष्का एकेडमी पे। मैं आपका साथी OR जाट लेके हाजिर हूं आप सभी के बीच में RSSB या RSMSSB या फिर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से बड़ी अपडेट जो आप सभी के निकल के आ रही है। तो ये क्या खास अपडेट है आप सभी के लिए, आलोक राज जी ने ट्विटर के माध्यम से आपको बताया है। आप सभी का CET स्नातक स्तर का पेपर समापन हो चुका है और इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और टोटल और लगभग आपकी 99% उपस्थिति देखने को मिली थी और आप सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो और आप अच्छे से आगे की परीक्षाओं की तैयारी करो। तो आप सभी के लिए बड़ी शुभकामनाएं हैं। और 40% तो मुझे लग रहा है कि 13 लाख विद्यार्थी थे, उनमें से 10 लाख प्लस ले आएंगे, ऐसा लग रहा है। अब क्यों लग रहा है? क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने पेपर दिया है और ग्रेजुएशन लेवल करने के बाद आपको पता है ग्रेजुएट विद्यार्थी तो इंटेलिजेंट होता ही है, पढ़ता ही है। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा। बाकी अब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा भाई कितने पास होते हैं कितने फेल होते हैं, पता चल जाएगा। अब 40% नहीं ला पाए तो उसकी मतलब है कि आप आगे की भर्तियों की तैयारी ना ही करो तो अच्छी होगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, RSSB के लिए बड़ा खबर जो आप सभी के बीच में है और बड़ा फैसला ये मान सकते हैं जो आप सभी के बीच में है, जिसके अंदर स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा है कि परीक्षाओं होगी, जो आपकी परीक्षा होते ही 3 महीने में रिजल्ट जारी करने का, और इसके अंदर 5 महीने में हो जाएगी नियुक्ति। देखो कितनी अच्छी खुशखबरी है कि भर्ती आई, पेपर लिया, सीधा आपको सरकारी नौकरी मात्र 5 महीने में। इतनी बड़ी खुशखबरी कैसे हो सकती है, कैसे संभव होगी? आप तो देख रहे हैं पिछले 5-5 साल से भर्ती अटक रही है और वो भी पेंडिंग चली जाती है, कई बार कोर्ट कचहरी में चली जाती है और ये ऐसा वादा कर रहे हैं। तो इस वादे पे अपना चर्चा करते हैं, सारी बात करते हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है और कैसे नहीं है, सारी बात करते हैं। देखो इसके अंदर एक आलोक राज जी ने एक पोलिंग करवाई है, जिन्होंने लिखा है कि हमारी भर्ती परीक्षा होने के 3 महीने में रिजल्ट और उसके बाद नियुक्ति, छोटी भर्ती हो तो 3 महीने में और बड़ी भर्ती हो तो 5 से 6 महीने में हो जाए। यदि कोई कानूनी पेंच न हो तो ये प्रयास कैसा रहेगा, यानी परीक्षा होने के बाद सब कुछ 6 से 9 महीने में हो जाए। तो इसके लिए इन्होंने पोलिंग करवाया कि सबसे बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक ठाक है, नहीं सब 3 महीने में करो। तो इसके लिए बहुत सारे विद्यार्थियों को तो उतावलापन लगा हुआ है कि सब कुछ 3 महीने में कर दो, सब कुछ 3 महीने में कर दो। यहां पे देख सकते हो 14,000 वोटिंग आई है, उनमें से आप 25% विद्यार्थी ऐसे हैं कि सब कुछ 3 महीने में कर दो। नहीं, सब 3 महीने में ही करो। ठीक ठाक तो 7% ने बताया, ठीक ठाक, अच्छा ठीक 7% ने बताया और बहुत अच्छा जो प्रतिशत है वो 61% रहा है। तो आलोक राज जी का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, क्योंकि आपको पता है आलोक राज जी के द्वारा ये जो ट्वीट किया गया है इसके अंदर ये चीज लिखी है कि इसके लिए उदाहरण के लिए अपने पटवारी या वीडियो मान सकते हैं। पटवारी या वीडियो परीक्षा है, जैसे कि आपकी अभी तक नोटिफिकेशन आई नहीं है, अभी तक कोई न्यूज नहीं है, जैसे ही कोई आती है पता चल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही भर्ती आती है, मान लीजिए भर्ती आपकी कल ही आ गई, तो कल ही मतलब आप 1 अक्टूबर को मान लो, 1 अक्टूबर को भर्ती आती है, तो इसके 3 महीने बाद, कितने महीने बाद? 3 महीने बाद क्या हो जाएगा? 3 महीने में रिजल्ट, भर्ती परीक्षा होने के बाद। तो इन्होंने ये चीज तो नहीं लिखी, ये तो परीक्षा होने के बाद। अब नोटिफिकेशन से परीक्षा के बीच में कितना समय लिखे, ये यहां पे मैं मानता हूं फर्स्ट स्टेप जो आपका नोटिफिकेशन है, ठीक है, ये है आपका नोटिफिकेशन, ठीक है। ये सेकंड स्टेप है जो आपकी एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट। यहां से यहां तक अभी तक कोई पता नहीं है कितना समय लगे। इस एग्जाम डेट से आपका थर्ड स्टेप जो आपका है वो है रिजल्ट का। इसके लिए आपको मात्र और मात्र इसके इन्होंने बताया है सिर्फ 3 महीने का प्रोसेस लगाएंगे हम। और मान लीजिए बाई वे ज्यादा समय लगा, कोई बड़ी भर्ती है तो उसके अंदर 5 से 6 महीने लगा देंगे। और कानूनी कोई पेंच नहीं लड़ा तो इसके अंदर ये प्रयास कैसा रहेगा, यानी परीक्षा होने के बाद सब कुछ 6 से 9 महीने में। इसके बाद क्या प्रोसेस रहता? 4th स्टेप रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रक्रिया रिजल्ट के बाद कितना बताया इसने? 3 से 6 से आप 3 महीने मान के चलिए, ये चलिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग,
ज्वाइनिंग तक आपका इसके अंदर 9 महीने इन्होंने बताया है। तो मैं ये मानता हूं जब नोटिफिकेशन आता है उस नोटिफिकेशन से यहाँ तक आपकी 6 महीने मान सकते हैं और 9 महीने आगे के मान सकते हैं। टोटली आपके 9 महीने आगे के टोटल 12 महीने में आपकी भर्ती कंप्लीट होती है। बहुत बार इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन इस बार आलोक राज ने जो सर ट्वीट करके आपको बताया है, इसके लिए ऐसा लग रहा है कि आगे की जो भर्तियां होगी बहुत जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन आएगा, बहुत जल्दी जल्दी एग्जाम होगी, जल्दी जल्दी रिजल्ट आएगा, जल्दी जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उससे जल्दी आपको ज्वाइनिंग। तो आप सोच नहीं पाओगे कि टेक्निकल बोर्ड की भर्तियां जैसे करवाते हैं ना, जो टेक्निकल बोर्ड के अंदर हमेशा जितनी भी भर्तियां होती है वो इतनी फास्टली होती है। जब आपका एग्जाम नोटिफिकेशन जारी हो जाता है उसके लगभग 1 से 2 महीने में आपकी एग्जाम कंडक्ट और 20 से 25 दिन में आपका रिजल्ट है। बहुत बार टाइम लगा देते हैं ये भी, लेकिन इसके अंदर एवरेज ये रहता है रिजल्ट के जस्ट बाद आपके 10 दिन में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार है और 10 दिन में ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल रिजल्ट है और इसके लगभग 1 महीने के अंदर ज्वाइनिंग। ये सिस्टम टेक्निकल बोर्ड की भर्तियों में होता है। ऐसा ही आपके इसमें हो सकता है, पॉसिबल है, सब कुछ संभव है। और आलोक राज जी ने ये ट्वीट करके बताया है तो लग रहा है कि आपके लिए ये भी संभव होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। उदाहरण के रूप में मैंने बता दिया, आगे की भर्तियां हैं बहुत जल्दी जल्दी होगी, जल्दी जल्दी आपके लिए ज्वाइनिंग होगी। तो इसके लिए आलोक राज जी की ओर से बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए दी है कि आगे की भर्तियों के लिए इंतजार नहीं करें, आप सभी फटाफट से पढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। किसी को कुछ डाउट रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइए। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।